अस्सलामु अलैकुम। सब जानते हैं कि दीनी तालीम फर्ज है, लेकिन इस बिजी जिंदगी में इस पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता और अफसोस है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, खास तौर पर हमारे बच्चे। उम्मीद है आप चंद लम्हे देकर इसका फायदा उठा सके। आज की तारीख 4 शव्वाल 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में हज किन लोगों पर फाराजा है। कुरान की सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते उन लोगों के जिम्मे बैतुल्लाह का हज करन फर्ज है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हों। एक सुन्नत के बारे में मुश्किल कामों की आसानी की दुआ। जब कोई मुश्किल काम आ जाए तो यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जालतहु सहला व अंता ताजलुल हज़ना इड़ा शिता सहला। यानी ए अल्लाह, तेरे किए बगैर कोई काम आसान नहीं हो सकता और तू जब चाहे सख्त रंज व गम को भी आसानी में तब्दील कर दे। एक अहम अमाल की फजीलत सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई यह नहीं कर सकता कि एक रात में तिहाई कुरान पढ़ ले। सहाबे किराम ने अर्ज किया, कैसे तिहाई कुरान पढ़ लेगा। आपने फरमाया, कुल्लो अल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है। एक गुनाह के बारे में फितना व फसाद करने की सजा। कुरान की सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, जमीन में फसाद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की बस यही सजा है कि वह कत्ल कर दिए जाए या सूली पर चढ़ा दिए जाए या उनके हाथ और पांव मुखालिफ जानिब से काटे जाए या वह मुल्क से बाहर निकाल दिए जाए। यह सजा उनके लिए दुनिया में सख्त रुसवाई का जरिया है और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। आखिरत के बारे में सबसे पहले जिंदा होने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन कलहत यानी आखिरत में जब सबको जमा किया जाएगा तो हम सबसे पहले जिंदा किए जाएंगे। तिब्बे नबवी से इलाज, नींद न आने का इलाज। एक शख्स ने हुजूर से नींद न आने की शिकायत की तो आपने फरमाया, यह पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूमु वहदतिल उलूनु व अंता हय्युन क्यूमुन ला ताखुजुका सिंतुन वला नौम या हय्यु या क्यूम अहदी लैली वनिम ऐनी। यानी ए अल्लाह, सितारे छुप गए और आंखें पुरसुकून हो गई, तू हमेशा जिंदा और कायम रहने वाला है, हमेशा जिंदा और कायम रहने वाले। मेरी रात को पुरसुकून बना दे और मेरी आंख को सुला दे। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना तहबंद आधी पिंडलियों तक ऊंचा रखा करो, अगर इतना ऊंचा न रख सको तो कम अज कम टखनों से ऊपर रखा करो। इस्लामी तारीख। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का इल्मी मर्तबा। हजरत सैयदा आयशा का इल्मी मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद था। चंद सहाबा को छोड़कर तमाम मर्द व औरत पर उन्हें फौकियत हासिल थी। वह बैक वक्त कुरान करीम की हाफिजा, तफसीर व हदीस की माहिर और मुश्किल मसाइल को हल करने में बेमिसाल ज़हानत की मालिक थीं। बड़े बड़े सहाबा उनसे शरीयत के अहकाम व मसाइल मालूम करते थे। हजरत अबू मूसा अशरी का बयान है कि जब भी हम लोगों के सामने कोई मुश्किल मसला पेश आता तो उसका हल हजरत आयशा से मालूम करते और वह फौरन उसका हल बता दिया करती थीं। इमाम जोहरी फरमाते हैं कि अगर तमाम मर्दों और उम्महातुल मोमिनीन का इल्म जमा किया जाए तो हजरत आयशा का इल्म उन सब से ज्यादा वसी होगा। कहा जाता है कि दीन का चौथाई हिस्सा इन्हीं से मुतल्लिक है। वह दीन इस्लाम और शरीयत के अहकाम को फैलाना और हुजूर की तालीमात को आम करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। तकरीबन 2210 अहादीस उनसे मरवी हैं। बिलाशुबा पूरी उम्मत पर उनके बेपनाह एहसानात हैं, इसी वजह से उन्हें मोहसिन उम्मत कहा जाता है। सन 66 हिजरी में मदीना में इंतकाल फरमाया और रात के वक्त जन्नतुल बकी में दफन हुई। अल्लाह ताला उन्हें पूरी उम्मत की तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।